नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि चातुर्मास का महीना जो है वो शुरू हो रहा है और देवशयनी एकादशी से आपका चातुर्मास का महीना शुरू होता है और जो आपके कार्तिक माह की एकादशी तक आपका होता है। इस मौसम में हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होता है और कुछ चीज़ों को अपनाना होता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो धार्मिक रूप से चातुर्मास के महीने का बहुत महत्व होता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर में निद्रा में विलीन हो जाते हैं और उस समय 4 महीने तक वो आराम करते हैं और तब तक सृष्टि का जो कार्यभार होता है वो भगवान शंकर के हाथों में होता है। इसीलिए शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है और बहुत सारे लोग एक अन्न पर अपना चातुर्मास का व्रत करते हैं और हरी साग सब्जियों के सेवन की मनाही होती है। इस समय फलों का सेवन भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और मुख्य रूप से भगवान शंकर की पूजा और गणेश जी की पूजा भादों के महीने में होती है, सावन में शिव जी की पूजा होती है और क्वार में आपकी माता दुर्गा की पूजा होती है और दीपावली का त्यौहार आपका कार्तिक में मनाया जाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे शास्त्रों के अनुसार हम सभी को अपने इन धार्मिक त्योहारों के महत्व को समझना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए। इस तरह से यदि हम आगे चीज़ों को करते हैं तो हमारे जो घर के बच्चे होते हैं उनको भी संस्कार मिलते हैं और बहुत तरह का ज्ञान होता है। चातुर्मास का पालन करने में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हमें हरे शाक सब्जियों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। पत्तीदार सब्जियां हमको नहीं लेना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को हम अगर अपने भोजन में शामिल करते हैं तो हम स्वस्थ बने रहते हैं। और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम जब पूजा पाठ आदि चीज़ें जो होती हैं वो हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। मौसम ठंडा होता है और बरसात भी होती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अपने शरीर और अपने मन को उसी तरह से बनाना चाहिए और हमारी दिनचर्या जो हो वो सधी हुई होनी चाहिए। प्रातःकाल हम जल्दी उठें, भोजन समय से करें, समय पर आप सो जाइए, उठ जाइए, योग व्यायाम और क्रियाएं भी कीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आशा है आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से पता चल गया होगा और आप सभी चातुर्मास के नियमों का पालन करेंगे। धन्यवाद।